वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रेन किस तरह से सर्च करें। किस लिए? कहीं जाने के लिए। हमें कहीं जाना है, जैसे मुझे पटना से दिल्ली जाना है या रांची जाना है या दिल्ली से पटना आना है, पटना से वाराणसी जाना है, तो उसके लिए किस तरह से हम लोग ट्रेन सर्च कर सकें और फिर उसे ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकें। तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहला तो अपना गूगल बाबा को खोला और गूगल को खोलने के बाद यहाँ हम टाइप करेंगे IRCTC। ओके, IRCTC जैसे ही टाइप करूँगा कि हमारे को IRCTC के बहुत सारे वेबसाइट्स दिखाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट वेबसाइट जो देख रहे हैं आप irctc.co.in, ये ऑथराइज्ड वेबसाइट है IRCTC का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो IRCTC का वेबसाइट हमारा खुल जाएगा। आप देख रहे हैं ये साइट खुल गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला आपको अभी कोरोना के चलते कोविड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो इस नोटिफिकेशन को मुझे क्रॉस करना है, तो नीचे आएंगे और ओके बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्लोज हो जाएगा। ओके, और एडवर्टीजमेंट इस पर बहुत सारे रहते हैं, तो इग्नोर द एडवर्टीजमेंट एंड कम टू द पॉइंट। और ये हमारे को टिकट बुक करने का ये हमारा फॉर्म है। आप अगर काउंटर पर भी जाएंगे टिकट बुक करने तो वहाँ आपको फॉर्म मिलता है। तो काउंटर जाने की ज़रूरत है नहीं, घर बैठे अपने वेब कंप्यूटर पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और मोबाइल से भी, दोनों जगह मैं सिखाऊंगा। तो पहले तो देखते हैं वेबसाइट पर। तो ट्रेन बुक करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे अब सर्च करना होगा, प्लानिंग करना है ना, कितने बजे निकलना है, कितना बजे पहुँचूँगा, कितना देर ट्रेन लगाएगा, कितना पैसा लगेगा, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन हमें करना है। तो फ्रॉम कहाँ से जाना है उसका हम लोग जो देखिए फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं बताता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं क्या कि ये जो ऊपर फॉर्म है यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे क्या, कहाँ से हमें जाना है, फ्रॉम कहाँ से। तो जैसे मुझे पटना से जाना है तो यहाँ हम पटना लेंगे। पटना से कहाँ जाना है, टू, तो दिल्ली जाना है, न्यू दिल्ली, तो यहाँ न्यू दिल्ली लेंगे। क्लियर? और कितनी तारीख को जाना है तो वो डेट हम लोग यहाँ पर डालेंगे। और किस क्लास से हमें सफ़र करना है, AC फर्स्ट क्लास, AC सेकंड क्लास या स्लीपर, किस क्लास से, तो हम इसे ऑल क्लासेज ही रहने देते हैं या चूज भी कर सकते हैं। और ये जनरल है तो यहाँ हम लोग जनरल रहने देंगे, या लेडीज रहता है या सीनियर सिटीजन रहता है। तो अगर सिर्फ सीनियर सिटीजन जाने वाले हैं यानी आपके पेरेंट्स जाने वाले हैं तो आप सीनियर सिटीजन चुन सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को लोअर बर्थ प्रीफर कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इस काम को करके देखते हैं, बहुत आसान है, ईजी वीजी। तो फ्रॉम में हम आते हैं और यहाँ फ्रॉम में टाइप करेंगे पटना, PATNA पटना। जैसे ही पटना टाइप किया कि पटना जंक्शन PNBE न्यू दिल्ली NDLS दे रहा है, चलिए मैं पटना जंक्शन PNBE लिया। PNBE कहने का अर्थ हुआ कि आप पटना टाइप न करके, पटना जंक्शन न करके PNBE भी लीजिएगा तो वो आपको डायरेक्ट दे देगा और वो कर सकते हैं। वो शॉर्टकट है पटना जंक्शन का PNBE। जो रेगुलर ट्रेवलिंग करते हैं वो अपने गंतव्य का और जाने वाले स्थान से जहाँ से जाना है उनका शॉर्टकट याद रखते हैं, सर्च करना उन्हें आसान रहता है। टू कहाँ जाना है तो वहाँ यहाँ आ करके अब वो जहाँ जाना है वहाँ का हम लोग एड्रेस डालते हैं। तो न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली हम लोग लेते हैं NDLS। ओके, और कितने तारीख को जाना है वो डेट हम लोग ले लेते हैं, तो 24 जनवरी 2022। ओके, ऑल क्लासेज, कौन सा क्लास में आपको सफ़र करना है ये आप देख लीजिए। यदि आप एकदम है कि हमें स्लीपर से ही जाना है तो आप स्लीपर ले सकते हैं। ओके, स्लीपर मैंने ले लिया और यहाँ जनरल, लेडीज, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन या दिव्यांग, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसे ले सकते हैं। अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं तो आप जनरल ही लेकर चले। ओके, या अकेले जा रहे हैं तो भी जनरल लेकर चले, और पेरेंट्स हैं तो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही सर्च पर क्लिक किए कि हमारे को ट्रेन का लिस्ट आ गया। देखिए, तो मैंने सेकंड सीटिंग लिया था, है ना, स्लीपर लिया था, इसलिए सेकंड सीटिंग 2A स्लीपर सब दिखा रहा है। और ये सबसे पहला हमारा संपूर्ण क्रांति सुपर एक्सप्रेस है 12393। अब यहाँ ध्यान देने का चीज़ यह है
कि यह ट्रेन निकल कहाँ से रही है, पटना जंक्शन से। ट्रेन निकल रही है पटना जंक्शन से, और कितने तारीख को, मंडे 24 जनवरी को। निकलने का टाइमिंग क्या है, 1945। 1945 का मतलब क्या हो गया, 7:45 PM, यानी 7:45 रात्रि। ट्रेन में जो टाइमिंग होता है वो 24 आवर्स का होता है। ओके, पूरा एक 24 आवर्स का सर्किल होता है, और उसके आधार पर होता है। हम लोग के लाइफ में 12 आवर्स है ना। तो 7:45 को यहाँ लिखा हुआ है, 1945 को निकलेगा और हमें न्यू दिल्ली पहुँचाएगा कितने बजे, 7:55 सुबह में। 7:55 यानी अर्ली मॉर्निंग 7:55 में पहुँचा देगा, और टोटल ड्यूरेशन लगेंगे कितने, 12 घंटा 10 मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमारे को पूरा टाइम शेड्यूल मिल गया। बहुत आसान हो गया हमारे लिए सोचना कि हम इस ट्रेन से जाएं कि नहीं जाएं। दूसरे ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो देखिए, पूर्वा एक्सप्रेस है, या 16:05 में निकल रहा है, यानी शाम 4:05 पर, और 6 बजे सुबह पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ट्रेन का लिस्ट आ गया आपके सामने, और इसमें से आपको जो ट्रेन लेना है वो आप ले सकते हैं। जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस से जाना है और स्लीपर में, तो आप स्लीपर पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ दिखा रहा है कि 24 जनवरी को ट्रेन कैंसिल हो गया है। RAC में सीट मिल रहा है ट्यूसडे को 25 जनवरी को, 26 जनवरी RAC। तो मुझे RAC नहीं चाहिए, तो 28 जनवरी को अवेलेबल है 31 सीट। तो किसी दूसरे में देखूं, चलिए यहाँ देखते हैं इसमें स्लीपर। तो यहाँ अवेलेबल है 25 जनवरी को, और ये 26 जनवरी को हमारे को पहुँचाएगा कितने बजे, 21:50 में, यानी कि रात्रि 21:50, यानी रात में 9:50 में पहुँचाएगा, है ना। यानी दिल्ली हम रात में पहुँचेंगे 10 बजे। तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी का प्रोग्राम हमें दिल्ली में अटेंड करना है, तो इस ट्रेन से तो जा ही नहीं सकते हैं। दूसरे ट्रेन को देखता हूँ, तो ये ट्रेन आपका 24 जनवरी को वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। तो चलिए ठीक है, वेटिंग लिस्ट है तो ये हमारे को कंफर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 है, तो हम इसे ले सकते हैं 24 जनवरी को। 25 जनवरी को रात में हम 8:45 में रहेंगे आनंद विहार टर्मिनल पर, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर रहेंगे। तो चलिए यह हमारे लिए ठीक है, पाटलिपुत्रा इसी से चलते हैं। फेयर कितना लगना है, 510 रुपया। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से ट्रेन को सर्च कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना हो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक और बताता हूँ, पटना से रांची जाने के लिए। तो अगर पटना से रांची जाना है, आपका प्रोग्राम चेंज हुआ, न्यू दिल्ली नहीं जाना है, चलो कैंसिल करो, तो यहाँ आप ऊपर में आइए, पटना न्यू दिल्ली है, तो यहाँ आप टाइप कर दीजिए रांची। ओके, RANCHI रांची। क्लियर है, रांची क्लिक किए और मॉडिफाई सर्च। तो देखिए हमारा ट्रेन बदल गया, पूरा ट्रेन का लिस्ट बदल गया, आ गया PRNC हटिया एक्सप्रेस। ओके, ये देखिए ट्रेन का लिस्ट बदल गया है। तो मैं इसमें देखता हूँ स्लीपर में या 2S में सीट है कि नहीं। तो 2S में 24 जनवरी को अवेलेबल है, 145 सीट है, फेयर 155 रुपया। चलो रांची घूम कर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बुक नाउ क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम लोग बुक कर सकते हैं। तो चलिए बुक नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे को क्या होगा, प्लीज़ सेलेक्ट क्लास। यहाँ आप देखिए मैसेज आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट क्लास। क्लास सेलेक्ट करो कि किस क्लास से आपको जाना है। तो हमें तो जाना है भाई सेकंड सीटिंग 2S। सेलेक्ट किए और बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे को एक मैसेज आ गया, ठीक है, एक विंडोज आया। मैंने अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका पालन करता हूं। आई एग्री। जो रूल्स है कोविड के चलते उस रूल्स को आप फॉलो करेंगे। और जैसे ही आप जब यदि लॉगिन करना होगा इसे, यदि आपको टिकट बुक करना है तो आपके पास IRCTC का एक ID और पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो ये ID और पासवर्ड कैसे बनता है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताता हूं कि किस तरह से आसानी से आप यहां पर रिजर्वेशन कर सकते हो। तो यहां पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है, तो मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूं। मेरे यूज़र नेम से आप बुकिंग नहीं कर सकते हो, ओके। और यहाँ पर पासवर्ड है, तो यहाँ पासवर्ड डालते हैं।
तो जो मेरा पासवर्ड है वो मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद नीचे कहता है क्या, यहाँ पर लॉग इन एंड बुकिंग विथ OTP। यस, OTP से बुक कर दो, मेरे मोबाइल पर OTP आएगा और उससे बुक करना। मैं इसे चेक करता हूँ और उसके बाद एक मैसेज आया OTP के कन्फर्मेशन के लिए, तो प्रोसीड करता हूँ। तो प्रोसीड किया और उसके बाद लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, साइन इन क्लिक करेंगे। तो अब हमारे मोबाइल पर, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर क्या आएगा, एक OTP आएगा। तो मेरे हाथ में मेरा मोबाइल और मैं देखता हूँ कि कोई OTP आया है कि नहीं आया है, क्योंकि जो OTP आएगा वो वही OTP यहाँ पर डलाएगा। तो OTP आ चुका है और वह OTP है हमारा 775914। ओके, और उसके बाद सबमिट OTP कोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करता हूँ सबमिट OTP कोड। फिर से हमारे को कोविड का इंस्ट्रक्शंस है, आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिए, फॉलो करना है। ओके, हम सभी लोग जानते हैं। तो नाउ हमारा यह लॉगिन हो चुका है, मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है। अब हम इसमें लॉगिन है, देखिए वेलकम अनंत कुमार, यहाँ पर मेरा नाम लिख रहा है ना, KYP 0605007 ये मेरे सेंटर का कोड है, जहाँ से हम लोग निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं बिहार सरकार के मदद से, है ना। बिहार सरकार के द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और वही काम तो हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो नाउ वी क्लिक ऑन बुक नाउ। अब हम बुक नाउ पर क्लिक करते हैं, तो इसे सेव नहीं करना है। ओके, तो देखिए अब हमारे को ये खुल चुका है, यह हमारा फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म को फिल करना होगा। ओके, ये फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहला तो हमें पैसेंजर नेम डालना है। तो पैसेंजर डिटेल्स में हम लोग पैसेंजर नेम डालेंगे। सबसे पहले 1 मिनट। तो पैसेंजर नेम मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मुझे जाना है। और इस स्क्रीन को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। IRCTC पर मैं जा रहा हूँ, irctc.co.in, और हमें बुक करना है। ओके, मैं फिर से खोल रहा हूँ। ओके, पटना PATNA पटना, देखिए कितना फास्ट होगा, PNB से रांची। और ये 24 तारीख का डेट लेता हूँ, 24, और सर्च क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ गया हमारे को ट्रेन। तो हमें जाना है कहाँ, सेकंड सीटिंग 2A से अवेलेबल है, बुक नाउ, आई एग्री क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम डालेंगे, अपना यूज़र नेम डाल रहे हैं। देखिए बहुत फास्टली होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड तो जानते ही गोपनीय। लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, प्रोसीड। और यहाँ पर क्लिक करूँगा साइन इन क्लिक करते ही ओके साइन इन। तो ये देखिए हमारा साइन इन हो चुका है ऑलरेडी। साइन इन करने के लिए बुक नाउ, नो साइन इन नहीं हुआ है, साइन इन इनवैलिड यूजर मैंने गलत डाला है, यूज़र नेम नहीं डाला हुआ है, ऊपर में यूज़र नेम नहीं डाला हुआ है, इसीलिए वो नहीं लॉगिन हो रहा था। यूज़र नेम डालता हूँ KYP 0605007, पासवर्ड अपना डालता हूँ और लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, साइन इन क्लिक किया। अब हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP मुझे डालना है। एक फिर से OTP आया है और उस OTP को देखना है और वो OTP डालना है 860052। वो OTP मेरे मोबाइल पर आया है, उसे देख करके मैं सबमिट OTP कोड डालता हूँ और ये मैंने देख लिया। ओके, और यहाँ ट्रेन जो है हमारे को 24 जनवरी का बुक नाउ 195 लग रहा है। ओके, हम आ जाते हैं। वो प्रीवियस स्क्रीन में क्या हो रहा था कि यहाँ पैसेंजर नेम छुप रहा था, इसलिए मैंने एक नया विंडोज़ खोल लिया और उसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। विंडोज़ का साइज़ मैंने थोड़ा छोटा कर लिया।
तो पैसेंजर नेम, यहाँ सबसे पहले पैसेंजर नेम डालता हूँ, अपना नाम डालूँगा अनंत कुमार। तो मेरा सब कुछ आ गया। क्या है भाई, तो एक आधार आईडी हमें लेके चलना चाहिए कहीं भी आप ट्रेन पर जाइए तो, ठीक है। नो प्रीफ्रेंसेज, विंडो साइड चाहिए सीट, तो विंडो साइड ले लेते हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप अपना एज डाल सकते हो, मेल, इंडिया, ठीक है। और भी साथ में कोई जाने वाला है तो एक मेरा बेबी जाएगा मेरे साथ, तो मैं उसका भी नाम लिख देता हूँ, आदित्य राज, सब कैपिटल में ही लिखता हूँ, अच्छा लगेगा। आदित्य राज, एज 15 ईयर्स, जेंडर मेल है, इंडिया। और ये कोई भी सीट चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो विंडो साइड ही ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऐड पैसेंजर, एक और मेरा बाबू है वो भी चलेगा मेरे साथ, राज, 12 ईयर्स, मेल, इंडिया, नो प्रेफरेंसेज। और मैं अपनी मिसेज को तो नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। शिवानी, एज 38, जेंडर ऑब्वियसली फीमेल ही रहेंगी, है ना। और इसे तो विंडो साइड बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ओके। तो ये मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ओके। उस पर एक SMS भी आ जाता है जब हम बुक करते हैं। तो योर डेस्टिनेशन एड्रेस, अब आपको रांची में तो जाना है घूमने, लेकिन रांची का पिन कोड तो मालूम ही नहीं है, तो क्या करो, एक ट्रिक है सिंपल सा, गूगल पर चले जाओ, गूगल जिन है, गूगल पर गए और लिखते हैं रांची पिन कोड, क्योंकि ये ज़रूरी है पिन कोड डालना है। तो कोई भी एक पिन कोड डाल दो, 834001, यही मैं डाल दूँगा। यहाँ पिन कोड डालना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है, मैंने डाल दिया। और फर्स्ट में लिख दिया रांची जंक्शन, ओके। और बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ अपना ठीक है। वो अगर ये लेता है ठीक से तो लो, नहीं तो कोई भी एक पोस्ट ऑफिस डाल दो, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ नहीं, यस आई एम एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करते हैं, आपके जितने भी टर्म एंड कंडीशन है मानेंगे ही, आपका ट्रेन है। और पे थ्रू कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स या पे थ्रू भीम UPI, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, जिससे माध्यम से करना चाहते हो उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं भीम UPI ले लेता हूँ, पे थ्रू भीम UPI, और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किए तो टोटल हमारे को देखिए बता दिया, एक जाने वाला अनंत कुमार, एक आदित्य राज, एक आर्यन राज, एक शिवानी, ये 4 बंदे एक टिकट पे जाएंगे, ठीक है। टोटल फेयर हमारे को 780, 11 रुपये 80 पैसे कन्वेंशन फी, ट्रैवल इंश्योरेंस 1 रुपया 40 पैसा मात्र, टोटल फेयर 793 रुपया 20 पैसा। तो ये तो हमें देना ही होगा अगर हमें जाना है तो। उसके बाद OTP फॉर बुकिंग, एक हमारे मोबाइल पर OTP आएगा बुकिंग के लिए, ठीक है, वो OTP डालना होगा। तो बड़ा आसान काम है, 42, ओके। कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू क्लिक किया तो यहाँ पर फिर हमारे को आ गया पे एंड बुक, क्लिक करते हैं पे एंड बुक पर, मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज है। और यहाँ पर आप देखिए हमारे को है सेलेक्ट अ पेमेंट ऑप्शन, मैंने क्लिक किया है पे एंड बुक, तो लिख रहा है सेलेक्ट अ पेमेंट ऑप्शन, हमें पेमेंट ऑप्शन लेना होगा भीम UPI SSD, तो भीम UPI SSD, और पे यूजिंग पेटीएम ऑल्सो एक्सेप्ट्स UPI। तो मैंने ये पे यूजिंग भीम पावर्ड बाय पेटीएम लिया, पे एंड बुक। उसके बाद ये हमारे को आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर हमारे को अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद फिर हमारे को आगे प्रोसीड करना है, न्यू पेमेंट ऑप्शंस वगैरह, अपना पे बाय एंटरिंग UPI ID। अब यहाँ पर मैं अपना UPI ID डालूँगा, ओके। तो चलिए मैं अभी अपना UPI ID डालता हूँ, @ मैंने अपना UPI ID डाल दिया और पे पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा तो यहाँ 4 मिनट 58 सेकंड का हमारे को टाइम मिला है कि मैं इस 4 मिनट 58 सेकंड के टाइम पर अपने मोबाइल के पेटीएम में जा करके इसे पेमेंट कर सकता हूँ, ओके। तो अब हमारे को क्या करना होगा, अपना मोबाइल का पेटीएम खोलना होगा। तो मैं अपने मोबाइल का पेटीएम खोल रहा हूँ, आप देख सकते हो पेटीएम खुल रहा है, और इसे अनलॉक करता हूँ, क्लियर। और यहाँ पर हमारे को एक मैसेज आएगा और हमें इसे यहाँ से पेमेंट करना होगा। तो दैट्स सो सिंपल, बहुत आसान है प्रोसेस। थोड़े ही देर में यहाँ पर हमारे को
पेमेंट के लिए आ जाएगा और हम पेमेंट इसे कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम पर क्या कर सकते हो, ट्रेन बुक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इजी विजी है, बहुत आसान है और आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। पहला तो है क्या कि टिकट आपके मोबाइल पर चला आया, उसको प्रिंट आउट निकाल लो चाहे नहीं निकालो। ये देखिए हमारे मोबाइल पर आ गया है पेमेंट करने के लिए। अब मैं इसे पे करूँगा, पे 793.20 पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूँगा और पेमेंट हो जाएगा, हमारा टिकट बुक हो जाएगा। तो इतना आसान है टिकट बुक करना। तो अब से आप अपना और अपने घर में जो भी लोग कहीं भी जाना चाहेंगे उनका टिकट ज़रूर ऑनलाइन बुक करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।